तो जो होली के लिए प्लान किया था उसके लिए हो गए लेट से भी लेट, क्योंकि रात की महफिल चली देर तक और सुबह आँखें ना खुली भाई। मतलब बेरा ही नहीं अलार्म कद बाजा कद ना बाजा, जुल्म हो गया यार। अरे यो जो तुम डिजाइन वाला झालर देखो भाई, कभी ना सोचो फराक सा पैर रख के पैर रहे हो। तो यो अगर भाई खेस अमीरा कौन थे होंगे, एसी ब्लैंकेट जाटा हो यार भाई खेस। और जाट बेशक कितना अमीर भी हो, खेस जरूर पाओगा उसके घर में, निशानी है यार। चलो पर ये इसमें से निकलने का टाइम आ गया, करा दिन की शुरुआत। मैं भी आपकी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, आप मेरी बना रहे हो? हाँ चलो फिर ठीक है, फिर देखते हैं कौन किस पे अच्छा प्रैंक करके व्लॉग बनाता है। हाँ देखते हैं। तो बढ़िया सोचूंगा, जैसे आप रूम में गए तो रूम की कुंडी बाहर से लगा दी और बस। तो ये प्रैंक तो मुझे पता चल गया है, तो फेल हो गया आपका प्रैंक। भैया आज आपको यूं टोनेगा, पता है कि कौन से टाइम पे करूंगा मैं। तो ठीक है फिर प्रैंक चैलेंज स्टार्ट। ओके। और शिविया आपने मेरे को बंद कर दिया, मैं इस चीज का बदला लूंगा। अच्छा जब आप इसलिए नहीं दे रहे हो, अच्छा बंद कर दिया मेरे को, ये सही है, ये सही है, बंद कर दिया मेरे को। जब तब की बात नहीं है भाई, अगर मेरे साथ ये प्रैंक किया तो मान लेना आपने मुझसे पंगा मोल ले लिया है भाई। पर आपकी आज बाथरूम की लाइट तो ऑफ करूंगा मैं, और ऐसा प्रैंक करूंगा फिर आपके साथ। ठीक है कर लेना, कर लेना। पर आपके साथ चुड़िया करना ही है आज। मुझे अभी छोड़ गले। पर यार भैया मैं आप पे ऐसे प्रैंक नहीं करूँगा, ये बहुत ओल्ड हो चुके हैं। नए प्रैंक करोगे मेरे पे? और फिर मैं करूँगा तो फिर रोना नहीं निकल जाएगा आपका? ना भैया, हाँ भैया वहाँ कंप्यूटर चला रहे हो तो चलाओ चलाओ, आराम से चलाओ। कंप्यूटर है इसमें लैपटॉप है, जो भी पर मन व्यस्त करके चलाओ, आराम से चलाओ भैया, जैसे भी मन बस आराम से चलाओ। अरे व्यस्त हो के चलो, अरे व्यस्त हो। और भैया यूं गुरगुरी की ना बीच बीच में तो आपका ही फोन गिरने के चांस। वेलकम टू ढोलू राम ब्लॉग्स। और इस एरिया का नाम है भाई बादशाहपुर, क्योंकि बादशाहपुर गांव उस तरफ है और ये बादशाहपुर चौक है। और ये बन रहा है 6 से 7 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली एलिवेटेड फ्लाईओवर, जो कनेक्ट करेगा आपको राजीव चौक से सोना की तरफ, और ये डायरेक्ट केएमपी की तरफ जाता है। तो ये नया गुड़गांव बसने वाला है। तो उन लोगों को बता रहा हूँ जो प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, रहने के लिए, तो दिस वुड बी द न्यू गुड़गांव। और कॉरपोरेट सेक्टर डेवलप होगा यहाँ पर, जिसकी आप शायद आगे बिल्डिंग देख भी रहे होगे, वो वाली। यहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, क्योंकि पुराने वाला गुड़गांव सारा भर चुका है। तो यही डेवलपमेंट एरिया है और सारी चीज़ें अब यहीं आएंगी आने वाले टाइम में। तो अगर आप गुड़गांव की मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हो रेजिडेंशियल या कमर्शियल के लिए, तो इस एरिया को विज़िट ज़रूर करना। जिम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो ये रोड निकलता है यहाँ पे, ये एमआर का प्रोजेक्ट है। और वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वो है हयात, मतलब हयात की प्रोनाउंसिएशन आ रहा है भाई अंग्रेजी में, हेत इंडिया में मतलब इंडिया में वो हयात है भाई, कोई इसने हेत पियत बिराना केक है। और ये एमआर का प्रोजेक्ट है, एमआर पाम स्प्रिंग्स या पाम हिल्स, पता नहीं क्या नाम है। और ये सामने निकलता है हाईवे पे रोड। तो ये आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल रही है साउथ गुड़गांव से मानेसर हाईवे की, आप जयपुर हाईवे भी कह सकते हो। ये निकल गया सामने हाईवे पे रोड, और ये सामने आप आ गया हयात। और उस साइड आपका रह गया टोल गेट।
और हमने टोल गेट को जंप कर लिया बेसिकली, और अब हम चढ़ के जयपुर हाईवे पे। और ये ऑलरेडी एक डेवलप्ड गुड़गांव है, सेक्टर 82 वगैरह सब कुछ वाटिका वोटिका के जहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। सो ये 2 नए गुड़गांव हैं। जैसे मुंबई क्या बोलते हैं, भरने के बाद नवी मुंबई डेवलप हुआ था, ये आने वाले टाइम का नवा गुड़गांव होएगा। तो दिस वुड बी द फ्यूचर ऑफ दिस सिटी इन नेक्स्ट 5 years मैक्स। और चीज़ दिमाग में आई मेरे भी, एक मैं आज तक ना यार वो वहाँ नहीं गया, वो हॉन्टेड फोर्ट जो है भानगढ़। अगर आप लोग गए हो तो प्लीज़ कमेंट करके वो ज़रूर बता देना भाई, उसका के रास्ता है, के उड़े है, इसका के डरावना है, के खतरनाक है। सुना बहुत है उसके बारे में, कमेंट करके बता। नेक्स्ट ट्रिप फिर वहीं का प्लान करते हैं। के सौदा उसने भी देखा एक बार जाके। अगर आप केएमपी से जा रहे हो तो आपको ये वाला एग्जिट लेना पड़ेगा दिल्ली के लिए, और जैसे ही आप इस एग्जिट खोलोगे तो आप किसान प्रोटेस्ट पे पहुंच जाओगे। और ये देशद्रोही लोग यहाँ पर बैठे हैं बेचारे, अपनी हक की आवाज मांग रहे हैं। कितने गंदे देशद्रोही आदमी हैं यार ये, छी छी छी। ये देखो ये चाय नाश्ता चल रहा है। ये शायद प्रसाद उरसाद मिल रहा है, बट रहा है यहाँ पे तो, कि सबके हाथ में एक जैसी सी प्लेट है। ओहो, आतंकवादियों के घोड़े भी हैं भाई, घोड़े भी लेके आके आतंकवादी। अपना घर परिवार छोड़ के अपने हक, अपनी जमीन, अपने देश के लिए यहाँ आए हैं, आप उनको देशद्रोही बोल रहे हो। मतलब इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या ही हो सकती है। ये देख भाई, ऐसी देख, ऐसी देख। ओ भाई साहब, मोदी साहब देख लो, अब ऊंट किस तरफ करवट लेगा, आप खुद समझदार हो। और जो इंडियन मीडिया बोल रही थी कि खाली हो चुका है सिंघू बॉर्डर और सारे किसान बॉर्डर, किसान उठ के जा चुके हैं, उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम 10 से 15 मिनट हो चुकी है हमें, और हम इतने ट्रैफिक में हैं। तो आप हिसाब लगा लो कि भीड़ कितनी होगी और लोग कितने होंगे। ज़मीर बेच के, ईमान बेच के, 2 पैसों के लिए देश के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग दिखा रहे हैं ना, उनका भी हिसाब किताब ज़रूर होगा। भाई ये तो सीरियस ही हो गया बंदा, तो पेंट पूंट करने लग गया। तो क्या बात है, लकड़ी के फट्टे लगा रखे इसने। ऑफिस बना दिया भाई ने, तो ऑफिस तैयार कर दिया। मोदी साहब देख लो नजारे, भाई साहब पक्का ऑफिस तैयार कर दिया। फ्लैक्स फ्लूक्स बोर्ड बार्ड भी लगा होगा, देखिए क्या बात है जट्टा, क्या बात है। किसान एकता भाई, बहुत बढ़िया। हेलो इंडियन मीडिया, इसको भी दिखाओ अगर औकात है तो आपकी, समझे। ये देखो भाई निहंग, और ये हवेली, काट कूट ताले तूले, एसी पेसी। फार्मर्स डू नॉट एग्री विद न्यू रिफॉर्म, गवर्नमेंट मस्ट लिसन। देख रहे हो तुम, आवाज़ कितनी बुलंद होती जा रही है, और लोग कह रहे हैं कि वापस चले गए, कमज़ोर पड़ गए। देख तेरी, और ट्रैफिक इतना है, अब भी ये लोग वापस मोड़ने लग गए, इनको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। और कुछ बिकाऊ टट्टू इंडियन मीडिया के बोल रहे हैं कि भीड़ तो है ही नहीं, सब खाली पड़ा है। आजा फिर, खाली पड़ा है तो लिकड़ के दिखा देते, तो ना बेरा पट्टा है। आज तक वाली आंटी को दिखा देना भाई। ये सामने टीवी भी लगे हुए हैं, ये दिख रहा है। ये आज तक वाले आंटी अंकल जो है ना, वो किराए के भाड़े के टट्टू, उनको बता देना। और जो बोल रहे थे जाम नहीं है, उनके तो भाई गुद्दी पे मारना थप्पड़ दे के। मेरे को 35-40 मिनट होगी, ये ट्रैफिक नहीं खुल रहा है, यहाँ पे इतनी भीड़ है गाड़ियों की, लोगों की। क्या बात है यार, क्या बात है, मेहनत देखो यार इनकी, चढ़ती कला भाई, वाह। ये देख भाई क्या दिखाया अभी,
ये तुमको दिख रहा है पक्का गेट बना रखा है इसने, वो स्टॉपर भी लगा रखा है, वो ट्रायंगल दिख रहा है, वो गेट बंद करने के लिए। और ये दलाल इंडियन मीडिया के बोलते हैं भीड़ ही नहीं है, किसान तो वापस जा चुके। ये देख तेरे मौसा ने क्या लगा रखा भाई, ये देख एक बार आके। पक्की चद्दर भाई, पक्की चद्दर, टीन वाली चद्दर, फराटे। और अगर तुम्हारा इससे मन ना भरा हो तो एक और चीज दिखाता हूँ। ऊपर तो लगा रखा है साइन बोर्ड, दिख रहा है, ये देखो। और नीचे देखो एग्जॉस्ट। मतलब तुम लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखो कितनी तगड़ी है। और ये शहीद भगत सिंह जी, इनको तो अंग्रेजों ने आतंकवादी करार दिया था। और ये जो अब नए भगत सिंह हैं आज के, इनको हमारी अपनी सरकार आतंकवादी बोल रही है। ये देखो, तुमको फेंसिंग दिख रही है। मतलब क्या बोलोगे तुम अब इसको, जो इतनी तामझाम के साथ बैठे हैं। ये देखो, ये देखो, तुम फेंसिंग लगा दिया, लोगों के घरों में नहीं होती सबके। और ये आतंकवादी यहाँ फ्री में लंगर सेवा कर रहे हैं। पहले से और अब में डिफरेंस ये है कि अब चीजें इस तरह से प्लान्ड है। गार्डन बना रखा है, प्रॉपर गार्डन। स्लो कर, एक बार स्लो कर। ये तुम देख रहे हो आतंकवादियों का गार्डन, देखो तुम एक बार। ये देखो, मतलब मैंने कितने एग्जाम्पल दिखा दिया आपको। पक्की छतें और गार्डन की तरह तैयार कर रखा है अपनी झोपड़ी के बाहर वाला एरिया। लोग बैठे हैं, पंचायत बैठी है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, एसी, पंखे और ये डिश टीवी की छतरियाँ, मतलब हर चीज़ लगी हुई है। और लोग टीवी पे बैठ के बोल देते हैं किसान तो गए। वो जो मुद्दा था वो तो राजनीतिक मुद्दा था, सबको अपने राजनीतिक मकसद हल करने थे, और अब तो वापस चले गए। पछताओगे, बहुत पछताओगे। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। तो अगर आप पहले के मुकाबले पॉपुलेशन को देखोगे तो वो बहुत कम है, क्योंकि कटाई का टाइम भी आ चुका है फसल का, और बहुत सारा टाइम हो गया। तो इतनी मैनेजमेंट हो नहीं सकती कि पूरा परिवार उस आंदोलन में रहे। लेकिन बात अगर करें मैनेजमेंट की तो वो पहले से भी 2 गुना ज़्यादा है। आओ आकर देखो चीज़ों को, चीज़ें पहले से भी ज़्यादा सेटल्ड हैं, ज़्यादा मैनेज्ड हैं। और सर्विसेज के मामले में, सुविधाओं के मामले में ये पहले से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट है। आई मस्ट से ये हरियाणा की होली भाई, दिन छप गया पर कोरडे भी लागण लाग रहे हैं भाई। सब पे भारी पड़ गया। मुश्किल बच्चा हूँ भाई, मुश्किल बच्चा हूँ भाई, बहुत कति इतना सा बच्चा हूँ बन्यू मान के चाल, नहीं तो न्यू मान ले इलाज बांध दिया ना कति। वो फंस गया था, वो फंस गया। भाई साहब, इन 4 भाभीियों ने जो तहलका मचा रखा ना यहाँ पे, ओहो हो, तुम सोच भी नहीं सकते। इनका खौफ है आज यहाँ पे। मोदी से कोई नहीं डर रहा, इनसे डर रहा है आज। ये देखो, ये सारी भगदड़ इनकी मचाई हुई है। ये देखो, घाट बना दाने नहीं और बब्बू मान बिना गाने नहीं भाई। बेटे अगर तू पकड़ लिया ना तेरा मोर बना देगी है, पहले बता रहा हूँ। तू तो भाग जाओ। ओ ले भाई, ओ ले भाई, वो बना दिया पहलवान। ओ भाई साहब, ओ ले, ओ भाई भाई, ये जो रेड वाली है ना, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में आ सकती है भाई। ये IPL खेल सकती है भाई बेंगलोर की टीम में भाई। बहुत गुंडे हमारा समा
ये लाइब्रेरी है क्या बात है। ये जो पूरा एरिया है इसमें दिन में पूरी संगत बैठती है और अब रात के टाइम इसको सोने के लिए कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वॉलंटरली इसमें रात की पहरेदारी होती है और यहाँ पे कोई भी आके सो सकता है, आराम कर सकता है रात के टाइम पे। कुछ बिकाऊ मीडिया ने दिखाया था कि तिरंगे का अपमान कर दिया लोगों ने। ये यहाँ की रसोई है जहाँ पे सारा सामान रखते हैं और यहाँ पे भी 2 तिरंगे सबसे ऊपर लहरा रहे हैं। तो आप ऐसी दोगली सोच, ऐसी दोगली बातों से, ऐसे बिकाऊ लोगों से बच के रहना, क्योंकि ये लोग सिर्फ बांटने का काम करते हैं, कभी भी यूनिटी का काम नहीं करते। असली देशद्रोही को पहचानो, देश में भला होगा। धन्यवाद। ये बेसिकली यहाँ का लंगर एरिया है और ये देख के ऐसा लग रहा होगा कि किसी के घर का आंगन है, लेकिन ये बेसिकली नेशनल हाईवे है, जीटी रोड। और अब तो सरकार को इस बोर्ड को उतरवा देना चाहिए, गो स्लो, क्योंकि आप कितना भी स्लो हो जाओ यहाँ से तो आप निकलने से रहे। तो ये एक पावर होती है एक सिटीजन की, एक कॉमन मैन की, जब वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करता है, प्रोटेस्ट करता है, तो वो बड़े बड़े लोगों की ताकत और बड़े बड़े लोगों के ऊपर भारी पड़ जाता है। ये देखकर इतना तो समझ आ गया होगा आप। और ये है हमारे देश की सुंदरता, ये देखो। आप तो शायद शुरू से यहाँ पे, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ। पहले दिन से। क्या नाम है आपका? वाहिद। हाँ, वाहिद अली। वाहिद अली। पहले दिन से हो? पहले दिन। हाँ, कम से कम भी 2-2.5 महीने से तो मैं देख ही रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया, और इसके लिए दिल से धन्यवाद और आपको सैल्यूट। भाई ठग लाइफ देख तो होगी। लाल बत्ती लगा रहा है रोड पे भाई, वाह क्या बात है। लंगर सेवा के लिए लाल बत्ती लगा रखी है भाई। यहाँ रुको, प्रसादा चखो और धन्यवाद भाई। थोड़ा सा तो अब लेना पड़ेगा जी। हैप्पी होली जी। आपको भी जी। वो बम कहाँ है? वो कह रहे थे आतंकवादी हैं। वो बम गोले तो है, दिखे ही नहीं कहीं। कोई नहीं, एक में से ले लेंगे। कैसे एक में से ले लेंगे? अरे मैं तो ढूंढने आया। मैं कहा मिलेगा। बम गोले तो बारूद तो मिला ही नहीं, और टीवी पे दिखा रहे थे। पता नहीं भाई, अब काफी एजेंसियां लगी हुई है ढूंढने में, अभी मिल नहीं रहा। उम्र लगे सब, यही बम है। अब लंबी उम्र लगे सबको। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भाई, टाइम दिया। ये पूरा व्लॉग देखने के बाद सच्चाई में और झूठ में आप खुद अंदाज़ा लगा लेना और अपने हिसाब से, अपने दिमाग से फैसला लेना कि देश में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और इसी नोट पे इस व्लॉग को करते हैं यहाँ ख़त्म। बाय बाय, टाटा, राम राम, नमस्कार। कुछ भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कुछ ना पसंद आए तो कमेंट करके बता देना, क्या अच्छा हो सकता था वो बता देना। और बाकी सब चीज़ों के लिए कनेक्ट मी ओवर इंस्टाग्राम। बाय बाय।